मन में लाने में डरना क्या है? यहां इतना बड़ा समारोह होने जा रहा है, इतनी बड़ी घटना घटने जा रही है और उनको सूचना नहीं भेजी जाती। न केवल उनको सूचना नहीं भेजी जाती, मैं आपको निवेदन करूं, कई को बताया नहीं जाता। बाद में ही बताने गए महाराज, जब प्रस्ताव वगैरह पास हो गया। जिसके वचन का परिपालन नहीं होने जा रहा है, उसी को अगर विश्वास में लिया जाए तो वचन पलटने का दोष भी नहीं होगा और बाकी शंकाएं निर्मूल हो जाती। लेकिन वो माना गया कि अगर उनसे पूछेंगे तो संभव है कोई अड़चन है, संभव है कोई अड़चन बीच में आ जाए। नारायण नारायण, 2 बार नाम लेके ही बोलना पड़ता है। आपको निवेदन करूं, भरत जी आगे चल करके जब राज्यसभा में आते हैं ना, तो उन्होंने खुलेआम सारे लोगों के सामने अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया। मानस में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर भरोसा करने वाला केवल राम जी हैं और सीता जी हैं। ये व्यथा है भरत जी की। परिहरि राम सीय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। वहां कौन कौन बैठा था? कौशल्या जी, वशिष्ठ जी, सारे सचिव सभासद बैठे थे। उनके बीच में मुझे अच्छा ही लग रहा है कि आपकी सावधानी बहुत बढ़ गई है इस समय। उनके बीच में भरत जी ने ये बात कही। कितना उनको मन में पीड़ा हुई होगी कि किसी ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। भरत जी का प्रसंग आएगा तो हम इस पक्ष को लेने वाले हैं कि भरत जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं मानस के, जिन्होंने सबकी शंकाओं को झेला है। ऐसा आपने भाव पक्ष जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा, भावुक भी हुए होंगे, हम भी होते हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि श्री भरत जी ने लोगों के संशय को झेला, संशय के शिकार बने। सबसे पहले उनके दरबार के लोग, किसी ने भरोसा नहीं किया इसलिए पूछा नहीं गया। बाद में वनवास जब हो गया तो प्रजा ने शंका की। बाद में श्रृंगवेरपुर के निषादराज ने शंका की। बाद में लक्ष्मण जी ने शंका की। आप जरा सोचिए उस व्यक्ति की व्यथा को, उस पात्र की व्यथा को सोचिए कि जो लोगों की शंकाओं का केंद्र बना रहा, उसके मन को सहारा कहां मिलता होगा। उन्होंने कहा, सभा में ये बात कह डाली, सबके सामने, और सब लोग अपने को अपराधी महसूस करते हैं। ये सच्चाई है। भरत जी बोलते हैं, परिहरि राम सीय रघुवीर, परिहरि राम सीय जगमाही, को सबको मना कर दिया, को न कहीं मोर मत नाही। सभी लोग ये बात कहेंगे और मन में कहते होंगे कि शायद भरत जी ने इसमें कोई जरूर चाल चली है। इस व्यथा की ओर भी ध्यान जाना चाहिए। तो हमारे कई विद्वान आचार्यों का मत है, विद्वान संतों का मत है, जो लोग सोचते हैं बातों को लेकर के, केवल प्रसंग का अनुवाद नहीं करते। उनका ऐसा मत है कि ये वनवास एक तो भावी, उसका कारण था, होना था, हुआ। दैवी इच्छा, समष्टि योजना में
व्यष्टि योजना समाप्त हो जाती है। आप मानोगे इसको? एक प्लान सुना मैंने बीच में 2-3 साल पहले, पता नहीं अब वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि कानपुर का एक्सटेंशन किया जाए। तो उसमें हम किसी के फार्म हाउस में गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये भी उसमें है शामिल। तो अब वो अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो मैंने कहा तो आपका है? तो बोले आपका कुछ नहीं होता। जब नगर की योजना बनती है तो व्यक्ति की योजना का कोई महत्व नहीं होता। यही वेदांत का सिद्धांत है। जब समष्टि योजना हो तो व्यक्ति की क्या बिसात क्या है। ये बात भरद्वाज जी ने कही थी, विधि कर्तव्य पर बस न गोसाई। उस पर किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि विधाता की एक ही योजना है। तो तुम उसके बीच में आओगे तो तुम्हारे ऊपर रोलर चल जाएगा। तो सबसे मजबूत कारण तो यही है, सुनो भरत भावी प्रबल। सबसे सही टिप्पणी तो ऋषियों की ही है, जो वशिष्ठ जी करते हैं और जो भरद्वाज जी करते हैं। लेकिन फिर दूसरे कारण की तरफ सीखने के लिए बात जाती है कि जिसका हक आपने खुद दिया है और उसका हक आप ले रहे हो, तो उसको विश्वास में लेना चाहिए था। एक सिद्धांत ये भी है मानस का है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल करहानि। सुनो भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी जैसे साधु की अवज्ञा हुई कि नहीं हुई? एक कारण ये भी माना जाता है। नारायण। और भक्ति की नजर से तो भावी और दैवी के भी पीछे हुई है सोई। हाँ, सबसे ऊपर वाली दृष्टि यही है कि आखिर दैवी इच्छा भी क्या चीज है। असली इच्छा तो मालिक साहब की है। एंड वी हैव टू सरेंडर आवर थिंग्स। उनकी इच्छा के सामने घुटने टेकना ये सबसे सहज सुख का कारण बनता है। मैंने भागवत के समय कभी कहा होगा कि दिति के मन में काम की प्रेरणा हुई, ये उनकी व्यक्ति धर्म हो गया। लेकिन कहाँ घटना वैकुंठ में घटी थी। शाप मिला था जय विजय को, वो जय विजय को गर्भ चाहिए था, तो किसके गर्भ में प्रवेश करें? छोटे मोटे आदमी का तो बनता भी नहीं। तो अब देखो इतनी बड़ी योजना में कश्यप और अदिति का समागम हुआ, दिति का समागम हुआ। नजर को थोड़ा फैलाने की जरूरत है, नहीं तो छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। और अगर नजर ठीक ठीक हो तो जिसको हम बहुत बड़ी बोलते हैं वो ऐसी हो जाती है। नारायण। क्षुद्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो वनवास की लीला हुई, भगवान का वनवास हुआ है। होना था इसलिए हुआ, और देवताओं की इच्छा थी इसलिए हुआ। भरत जी के साथ न्याय नहीं हो पाया, ऐसा कहने में मुझे ठीक लगता है। इसलिए वनवास हुआ, और वनवास जब हुआ है बहुत विरह का प्रकरण है, लेकिन भगवान तो एकदम कर्तव्यनिष्ठ हैं, एकदम कुलिसहु चाहि कठोर। हमारे भगवान का ऐसा है कि कोमल से कोमल है,
कैसे है चौपाई? हाँ, नहीं, पुलिसहु चाहि कठोर, नहीं, समुझ परेउ कहु काही अति, नहीं, पुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कहूँ समुझ परऊ कहु काहि। हाँ, क्योंकि पहले मैं गलत पढ़ता था, मैं पढ़ता था गलत, तो अब मुझे वो गलत याद हो गया था, तो मैं पढ़ता रहता था। एक दिन एक सज्जन ने बड़ी विनम्रता से, बहुत विनम्रता से आए थे, मैं बाहर निकला तो धीरे से बोले, स्वामी जी वो चौपाई मेरे ख्याल से ऐसे है, जैसे आप पढ़ते हो, मेरे ख्याल से वो मैंने खोजा कहीं रामायण में मिली नहीं। मैंने उनका अभिनंदन किया, आई टेल यू, हमें करेक्ट भी कर दिया और अभिनय भी नहीं रखा। बोले हमें जो चौपाई मिली वो यही मिली, पुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कहूँ समुझ परेउ कहु काही। कहा ये बढ़िया है। मैंने जाके देखा, फिर हमें भी नहीं मिली। मैं जो पहले पढ़ता था वो मुझे भी नहीं मिली। तो देखो, भगवान का ही रूप आप लोग तो रखते हो ना। तो एनीवे, तो कहना यह है कि राम जी को मालूम है कि मेरे वनवास जाने पर क्या क्या होगा, लेकिन वो गए अपने पिता के वचन की सिद्धि के लिए, देव कार्यों के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, गांव और नगर के बीच में सेतु बंधन के लिए, नर और बानर के बीच में सेतु बंधन के लिए, आदिवासी और नगरवासियों के बीच में सेतु बंधन के लिए, गांवों को जानने के लिए, वन को जानने के लिए। राम राज्य उस दिन नहीं हुआ जिस दिन वो सिंहासन पर बैठे। हाँ, राम राज्य के निर्माण की प्रक्रिया 14 साल तक चलती रही। राम जी का संबंध राक्षस विभीषण से भी है, वानर सुग्रीव से भी है, केवट निषादराज से भी है, गांव के लोगों से है। आदिवासी तो कहते हैं आप हमारे ही हो, बाकी तो सब विजिटर हैं। बोले तह तह तुम्हों अहेर खिलाओ। बोले अब आप ये लोग स्तुति करके, ऋषि लोग सत्संग करके चले गए, अब आप हमारे हो, हम आपको ले जाएंगे शिकार खेलने के लिए, सेवा करेंगे। बोले आप देखो, चिंता मत करो, अयोध्या भूल जाओगे, हम इतनी सेवा करने वाले हैं आपकी। गिर कंदर बन बेहर खोरा खोहा, प्रभु हमार यह पग पग जोहा, बन बेहर गिर कंदर खोहा। तो आदिवासी उनको अपना मानते हैं। कौन है समाज का हिस्सा जो उनको अपना न मानता हो? ये वनवास की ही लीला है। तो वनवास हुआ है और नगर के लोग, भगवान कोई, ये वनवास की लीला है। तो भगवान जब वन को चलते हैं तो एक दो पंक्तियां हम बीच बीच में सुना दें कि जब कौशल्या जी से उन्होंने आज्ञा मांगी कि माता जी, देखना चाहिए क्या बात है, हैं? तो आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, नहीं, अच्छा है, पानी तो बरसना चाहिए, बरसात में तो बरसात होनी ही चाहिए।
तो बोलते हैं कि जब कौशल्या जी से अनुमति मांगने के लिए प्रभु गए तो वहाँ कौशल्या जी इतने उत्साह में दिखाई देती हैं कि अरे बड़ी देर लगती है अभिषेक के अनुष्ठान में, तो मैंने कुछ बना रखा है, तुम खा के जाना। और जब देखा उनका कि ये मनस्थिति है माता जी की और मुझे ये सुनाना है कि मुझे वन जाना है, तो मैं बोलूं कैसे, इनके मन को चोट कितनी लगेगी। तो बोलिए तो तब जब बोलने की रीत जानो। तो भगवान कौशल्या जी को कहते हैं माता जी मेरा तो अभिषेक हो गया। हाँ हो गया अभिषेक। अरे बहुत देर लगती है, कब हुआ? बोले नहीं हो गया, थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया था बीच में। क्या चेंज हुआ? पिता दीन मोही कानन राजू। आहा, माता जी पिताजी ने हमें जंगल का राज दिया और गुस्से होकर नहीं दिया। तहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, वहाँ बहुत काम है, इसलिए पिताजी ने हमको जंगल का राजा बनाया। मैं अब आपसे विदा लेने आया हूँ। कौशल्या जी सुनती रह गई। अरे इस तरह से हमारा लड़का बोलता है। अब वो बोल नहीं पाती। उन्होंने कहा अगर केवल पिताजी ने आज्ञा दी है तो मैं उसको पलट सकती हूँ, क्योंकि मात बड़, माता पिता से बड़ी होती है पुत्र के संदर्भ में। ये बात मानस ने कही है। वेदर आवर कानून एक्सेप्ट और नॉट, लेकिन रामायण में यही है। कौशल्या जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर केवल पिता ने आज्ञा दी है तो मैं उसको पलट सकती हूँ, लेकिन अगर कैकेयी जी की भी उसमें सम्मति है तो सत अवध समाना। तब तो ये जो वन है तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या से बढ़ करके है। ये राम जी की माता हैं, बोलती हैं जाओ। उसी समय जानकी जी आती है। ध्यान से देखिएगा इसको। जानकी जी का विवाह हुए कितना दिन हुआ है? मुश्किल से 1 महीने शायद। नव विवाहिता हैं। इस प्रसंग पे ध्यान दीजिएगा। अभी क्या होता है कि महिला मुक्ति आंदोलन चलता रहता है बीच बीच में, तो मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं। 1 महीने की नव विवाहिता जानकी जी हैं। जब वो कौशल्या जी के सामने आती हैं और ऐसा मर्यादित स्वातंत्र्य है कि मैं क्या बताऊं। उनको अपनी बात कहनी है, लेकिन सास जी के सामने बोलना नहीं चाहती, तो नाखून से है ना जमीन कुरेदती हैं, तो उनकी पायल बजती है। तो पायल बार बार जब बजती है तो कौशल्या जी का ध्यान जाता है वहाँ। सास जी ऐसी संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा राम, मेरे ख्याल से जानकी जी तुमसे कुछ कहना चाहती हैं और मेरे ख्याल से वो तुम्हारे साथ वन जाना चाहती हैं, और अगर तुम्हारी क्या सम्मति है इस विषय में वो मुझे समझाओ, जिससे कि मैं जानकी जी को बता सकूं कि राम का ये मत है। तीनों एक ही जगह हैं, जानकी जी वहीं खड़ी हैं। राम जी ने अपना मत बताया कि अगर तो जानकी जी यहीं रहें तो सबसे अच्छी बात है, उनको भी कोई कष्ट नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि बोला उन्होंने। तब जानकी जी ने माता जी के सामने ही, ध्यान देना, जानकी जी ने माता जी के सामने ही राम जी के साथ संवाद किया। नहीं,
राम जी का प्रतिवाद किया कि आपका मत ठीक नहीं है। 1 महीना हुआ था विवाह को। स्वातंत्र इसको बोलते हैं, मर्यादा के साथ, विनय के साथ अपनी बात को फर्मली उन्होंने सिद्ध किया। और आप तो पढ़ते ही होंगे, नहीं तो पढ़िएगा फिर से। कौशल्या जी ने जानकी जी का समर्थन किया। और जब राम जी ने ये तर्क दिया कि आप किसी भी तरह से वन के योग्य नहीं हो, आप तो चित्र में वानरों को देख के डर जाती हो, पेंटिंग में देख के और वहां जब सीधे उछलते हुए कूदते हुए वो दिखाई देंगे तो। और एक और चीज कही जो हम सिद्धबाड़ी में झेलते हैं। राम जी ने कहा कि पहाड़ों का पानी बड़ा भारी होता है। साफ लिखा है, ला गई अति पहाड़ के पानी। बोले जानकी जी आपका पेट ठीक नहीं रहेगा वहां। देखो बड़ी समस्या होती है, एक दिन इधर उधर हो जाए तो चल जाता है, लेकिन जब रोज ही गड़बड़ हो तो जब इस तरह से उन्होंने कहा, तब जानकी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि आप जो बातें कह रहे हो प्रभु, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं तो राजकुमारी हूं, सदा पली हूं महलों में, इत्यादि इत्यादि आपने कहा। तो मैं तो इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं कि मैं वन में जाऊं, लेकिन आप नाथ बन जोगू, हम ही तुम्हें उचित बन, हम कहूं भोगू। जानकी की ये जो वक्र उक्ति है ना, वो राम जी को निरुत्तर कर गई। बोले राम जी, मैं सुकुमारी, वो सही है, मैं सुकुमारी, नाथ बन जोगू, तुम्हें ही उचित बन, हम कहूं भोगू। अपना मत प्रतिपादन किया और लेके गए। भगवान ने अनुमति दी, चलिए। लक्ष्मण जी आए हैं मिलने। लक्ष्मण जी के साथ एक प्रसंग घटा। क्या घटता है कि राम जी ने उनको धर्म समझाया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण देखो, इस समय हमारे पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ है। भरत और शत्रुघ्न गए हैं ननिहाल, मैं जा रहा हूं वन, जानकी जी भी जा रही हैं वन। इस समय पूरे अयोध्या को, प्रजा को, राज परिवार को संभालने वाला अगर कोई है तो वो केवल तुम हो। तुम्हारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि इस समय तुम कतराओ मत, व्यवस्था संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ऐसा है कि धर्म की बड़ी बड़ी बातें ये बड़े लोगों के लिए होती है। मैं आपका नन्हा सा शिशु हूँ, बाल मराल की कंदर लेही, छोटा बच्चा मैं, मेरे ऊपर इतना बड़ा भार मत डालो। सच बात मैं बताऊं आपको तो मैं आपके अलावा धर्म को, शास्त्र को, लक्ष्मण जी बिल्कुल परिव्राजक की तरह बोलते हैं। बोले मैं किसी को नहीं जानता, और अगर धर्म विरोधी होने के नाते मुझे नरक में जाना पड़े अगर, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। स्वीकार है, लेकिन आपका त्याग स्वीकार नहीं है। ऐसी भी एक भक्ति होती है। हालांकि सब लोग समाज में इसको नहीं समझ पाते, लेकिन एक शास्त्र में इसकी अनुमति है कि प्रभु की भक्ति के लिए, अब आप धीरज से सुन लेना इसको, प्रभु की भक्ति के लिए यदि, लेकिन भक्ति पक्की होनी चाहिए, प्रभु की भक्ति के लिए यदि कोई विहित कर्तव्य का त्याग करता है
मैं रिपीट करता हूं, प्रभु की भक्ति के लिए अगर कोई विहित कर्तव्य का त्याग करता है तो भी शास्त्र उसका अभिनंदन करता है, शास्त्र उसकी प्रशंसा करता है। हाँ, शास्त्र की दृष्टि में कर्तव्य सर्वोपरि नहीं है, बल्कि कर्तव्य का फल है प्रभु में अनुराग। अनुराग के लिए कर्तव्य है। भागवत में तो यहां तक लिख दिया, नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कौन है भाई? देखा करो आप। तो बोले अगर तो भक्ति उत्पन्न नहीं करता कर्तव्य तो वो केवल एक परिश्रम है, श्रम एव ही केवलम, ऐसा बोलते हैं। सो लक्ष्मण जी ने वो भक्ति बताई कि मैं आपके प्रति समर्पित हूं और बाकी किसी चीज को मैं जानता नहीं, किसी को जानता ही नहीं। लक्ष्मण जी की मुख मुद्रा देखी जब, भगवान ने कहा चलो चलो तुम भी चलो, जाके माता जी से आदेश मांग लो। जब सुमित्रा जी से मांगने गए वो, हो, तो उन्होंने क्या कहा कि लक्ष्मण, ये जो वनवास हुआ है वो तुम्हारे लिए हुआ। ये बात कही। यहां भगवान की सेवा में बहुत लोग थे, वहां केवल तुम ही रहोगे, ये तो तुम्हारे उपकार के लिए ये वनवास हुआ है। तुमको पूरी तरह से अवसर मिले, तुम्हें पूरी तरह से भगवान की सन्निधि मिले, बस इसके लिए मिला। नारायण। आज्ञा ली है लक्ष्मण जी ने, और अब सब लोग, तीनों लोग वनवासी वेश में, उदासी वेश में आकर के आज्ञा मांगते हैं महाराज से। महाराज ने यहाँ कुछ बोला नहीं राम से, बोलने वाली कैकेयी ही है। भगवान ने कुछ उस समय ऐसा उसका स्वभाव कठोर कर दिया था कि उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ कठोर बोल रही हूं। वो कहती है राम, जब तक तुम रहोगे तब तक इनकी तबीयत सुधरेगी नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ। वस्त्र ला के देती है। सीता जी को भी जब वनवासी वेश दिया तो वशिष्ठ जी नाराज हुए, बोले भाई वन तो तुमने केवल राम जी से मांगा था, केवल राम जी के लिए वन मांगा था, इन लोगों के लिए तो मांगा भी नहीं, तुम क्यों वन ये वेश दे रही हो सबको? तो सीता जी को वो वेश नहीं दिया गया, बल्कि अनसुईया जी ने तो उसको दिव्य वस्त्र बाद में दिया माता जी को। इस तरह से लोग वन को चले, जनता पीछे पीछे चली। प्रथम निवास जो हुआ वो तमसा नदी के तट पर हुआ है। भगवान ने देखा ये नगर के लोग हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, गांव में बिजली भी नहीं जाती, अब यहाँ सब के सब गर्मी में परेशान हैं। तो सुमंत जी से उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप खोज मार रथ हाँ कहु ताता, आप ऐसा करो बस चिन्ह मिटा करके रथ हाँको और मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से दूर ले चलो। सुमंत्र जी ने आज्ञा मांगी, आज्ञा मानी। उनको आज्ञा केवल ये थी कि वन को दिखा करके वापस ले आना, और अगर बहुत न माने तो गंगा जी का दर्शन करा करके वापस ले आना। तो गंगा जी तक ले जाने की तो अनुमति प्राप्त थी। तो ये अपना गए हैं, आगे चले और श्रृंगबेरपुर में प्रवेश होता है। हम पहुंचे हैं कहाँ? 87वें दोहे के पास। आइए जरा हम पाठ करें। भगवान रथारूढ़ हैं और श्रृंगबेरपुर पहुंच चुके हैं, गंगा जी का वहां दर्शन करते हैं।
86वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। पाठ करेंगे। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतर राम देव सरी देखी, उतर राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हर्ष विषेकी, कीन्ह दंडवत हर्ष विषेकी, लखन सचिव सिय किए प्रणाम, लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पावै राम, सबहु सहित सुख पायहु राम, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिवहि अनुजहि प्रिय सोनाई, सचिवहि अनुजहि प्रिय सोनाई, देवधन दी महिमा अधिकारी, मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, सोचि जलु पियत मुदित मन भयो, सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू,
श्रम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध सच्चिदानंदमय शुद्ध कंद भान कुल के तू। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। ये चारों लोग श्रृंगबेरपुर में पहुँचे हैं और जैसे ही गंगा जी का दर्शन हुआ, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उतरे राम। रथ पर बैठे बैठे उन्होंने भगवती का दर्शन नहीं किया, रथ पर से उतर गए, एकदम उतर गए। उतरे राम देव सरी देखी कीन दंडवत। और भगवान, अब देखो गंगा जी के प्रति कैसा भाव है उनका। कीन दंडवत हर्ष विषेखी। जब भगवान ने दंडवत प्रणाम किया तो यदि आचरति श्रेष्ठ, तो लिखा लखन सचिव सिंह कि ये प्रणामा सबहि सहित सुख पायो रामा। सारे लोगों को बड़ा सुख हुआ। भगवान कोमल बालुका पर बैठ गए हैं, गंगा जी को देखते हैं। बोले सुनो लक्ष्मण, जानकी जी सुनिए, ये सब सुख करनी। सच बात तो यही है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुख। आध्यात्मिक लोगों को, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं। भौतिक का तो आप जानते हो। जिस तरफ से मुझे एक बार बीबीसी से सर्वे सुनने को मिला कि करीब 33 करोड़ लोगों के समृद्धि का हेतु बनती हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। कहाँ से? गोमुख से लेके बंगाल और बांग्लादेश तक। सबसे सक्रिय इतिहास इन्हीं दोनों नदियों के तट पर रहा, जमुना जी और गंगा जी। और अब जब से नहरें बनी हैं अगर आप उसको जोड़ो, विद्युत उत्पादन को देखो, तो सच में सब सुख करण यही है। और आध्यात्मिक का तो ये है कि उसके लिए थोड़ा विशेष संवेदना चाहिए। केवल स्थूल दृष्टि से बात बनती नहीं, कम से कम इतनी श्रद्धा तो कर ही लेनी चाहिए कि शंकराचार्य जी उनकी स्तुति लिखते हैं, आदि शंकर। तपोवन जी महाराज उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। बोले कोई निराकार की उपासना करता है, कोई साकार की करता है। हम तो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार। मैं तो गंगा जी का भक्त हूँ। तपोवन जी महाराज हमारे परम गुरु, इतने विरक्त, लेकिन गंगा जी छूटती नहीं। इतने बड़े बड़े संत लोग हैं, हम ही लोगों को खींचती रहती हैं, खींचती रहती हैं। क्या है ये व्याख्या नहीं बोली जा सकती, लेकिन है ये जरूर कहा जा सकता है। दर्शन के बाद, स्नान करने के बाद जिस पवित्रता का बोध होता है वो और कहीं नहाने से होता नहीं। एक सच्चाई है वो।
और जब प्रदूषण की बात करते हैं लोग, तो प्रदूषण गंगा जी ने थोड़ो कर रखा है, प्रदूषण हमने आपने कर रखा है। तो अपना दोष दूसरे के ऊपर लगाना कि वो मलिन हो गई हैं, मलिन थोड़ो हो गई हैं, तुमने किया है। एक बार शंकराचार्य जी महाराज बैठे थे गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फंक्शन में, मैं भी था वहाँ। तो वो बोले गंगा जी नित्य पवित्र हैं। अब वहाँ साइंटिस्ट लोग बैठे थे, लगे नाक मुंह घूस सकोड़ने कि ये जब देखो साधु लोग ऐसे ही बात करते हैं। गंगा जी नित्य शुद्ध हैं, जैसे आत्मा। उन्होंने शब्द ये दिया, जैसे आत्मा। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अपने शुद्ध स्वरूप में सबको उपलब्ध नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने अपने और उनके बीच में एक पर्दा खड़ा कर दिया। हमने, उस पर्दा का नाम है प्रदूषण। बोले शुद्ध जल को गंगा जी नहीं कहते। एक गिलास शुद्ध जल रखने से वो गंगा जी नहीं हो जाएगा। गंगा जी ही गंगा जी हैं। आप तो अपने खड़े किए हुए पर्दे को हटाओ तो आपको उनका दिव्य रूप का दर्शन हो जाएगा। और अगर आप पर्दा नहीं हटाते हो तो आपसे उनका दिव्य रूप छिपा रहेगा। वो तो दिव्य है ही है, बट शी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यू, सो यू आर डिप्राइव्ड। ये बोला, बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे ये प्रदूषण की ये व्याख्या कि तुमने पर्दा खड़ा किया है और तुम ही वंचित हो। तो सब सुख करनी, माता जी का क्या रूप है बताओ। सब सुख करनी हरनी सब सूला, और अनेक कथाएं करी हैं भगवान ने, ऐसी कहीं कि जिससे कि चित्त में भक्ति का उदय हो जाए, महात्म बुद्धि का उदय हो जाए। एक बार महात्म बुद्धि का उदय हो गया तब भगवान नहाने गए, क्योंकि स्नान करने के पहले भक्ति भाव होवे तो लाभ बहुत होता है। केवल जल समझ के नहाने में वो लाभ नहीं होता। तो बोलते हैं मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयो। तो तीर्थ की मर्यादा बना दी कि तीर्थ में श्रद्धा का विस्तार होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए, महात्म का स्मरण होना चाहिए, फिर स्नान होना चाहिए। भगवान ने इसी तरह से किया। यहाँ लिखा शुद्ध सच्चिदानंद कंदमय कंद भानुकुल केतु। भगवान शुद्ध सच्चिदानंद हैं, उनको कोई गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चरित्र करत, ऐसा जो वो चरित्र करते हैं वो इसलिए करते हैं नर अनुहरत, कि लोग उनका अनुसरण करें, श्रद्धा पूर्वक जिएं, संशय पूर्वक न जिएं, अपने श्रद्धेय को अश्रद्धा से न देखा जाए, इसके लिए एक चरित्र की स्थापना की। भगवान श्रृंगबेरपुर में बैठे हैं, निषाद राज को खबर मिली। ओहो, वो कभी कभी मेरे ख्याल से कर देने जाता होगा अयोध्या में। तो वहाँ भगवान का व्यवहार ऐसा है किससे, बंद कर दीजिए चाहे तो, कोई आने वाला होगा शायद। नहीं, वो शर्मा जी गए हैं, शायद आएंगे, रहने दो। तो निषाद राज से उन्होंने सखा भाव से व्यवहार किया था, जबकि वो महाराजा धीराज के पुत्र हैं और निषाद राज एक गांव में मल्लाहों का राजा है। जब सुना उसने कि हमारे नगर में आए, श्रृंगबेरपुर में पधारे हैं, तो बहुत सुंदर ये प्रसंग आया। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, भेंट लेकर के मिलने गया हो। भगवान को प्रणाम करके उनकी ओर देखता रहा। भगवान के बारे में लिखा यहाँ गोस्वामी जी ने,
सहज स्नेह हाँ दिवस रघुराई। भगवान सहज स्नेह के वश में रहते हैं। वैसे तो दुनिया के मालिक हैं, लेकिन सहज स्नेह के वश में रहते हैं। उसको बहुत पास में बैठाया, कुशल पूछा। करके देखिए, हिंदुस्तान के गांव का एक भक्त है ये। वो अपनी संपत्ति को प्रभु का मान के फिर उसकी व्यवस्था करता है। पता नहीं ये कहाँ तक लोगों को व्यवहारिक लगे, लेकिन तरीका यही बताया गया है कि यू बी ए ट्रस्टी ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी। ओनर इज मालिक साहब। वो बोले मैं जन नीच सहित परिवारा, तो आप अपने ही नगर में पांव रखिए। भगवान ने उसकी इस मान्यता पर मुहर लगाई। बोले कहे उस सत्य लो। ये नहीं कहा भगवान ने कि ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम सब चीज को मेरा बोल रहे हो ना। बोले जो तुम कह रहे हो ना वो सच है। कब्जा तो कर ही लिया भगवान ने। बोले कहे वो सत्य सब सखा सू जाना। तुम्हारा ज्ञान सुंदर है। इसका मतलब क्या है? संपत्ति को जब हम अपना मानते हैं उस समय हमारा ज्ञान सही नहीं होता, असुंदर हो जाता है। भगवान तो सुजाना उसी को बोलते हैं। कहे सत्य सब सखा सुजाना। लेकिन मैं क्या करूं, पिताजी ने मुझे आदेश दूसरा दे रखा है। मुझे 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाना है। इसको बोलते हैं व्रतधारी। अगर वो चले जाते, यहाँ कोई रोकने वाला था उनको, लेकिन नहीं, उन्होंने खुद वन स्वीकार किया था। तो भगवान बिल्कुल नहीं, यहाँ व्रत दिखाया। गांव में नहीं प्रवेश करते, गिलास में पानी नहीं पीते लोग। निषाद राज को बहुत दुख हुआ, लेकिन व्रत तोड़ना भक्ति नहीं है। निषाद राज एक शिंशुपा वृक्ष के नीचे तैयारी करते हैं भगवान के निवास की। वहां बड़ी कोमल चटाई बिछाई और देखा बर्तन में भोजन नहीं देता है, पत्ते में भोजन देता है भगवान को, क्योंकि उनका व्रत है ऐसा। इतना कि पानी देने के लिए पात्र नहीं लाता। दोना भरी भरी राखे सी पानी दे दे। दोना ऐसा बनाया कि पानी न गिरे। तो दोना भरी भरी राखे। भक्ति है ना, तो व्रत धारण करने में बाधा नहीं बन सकती। दोना भरी भरी राखे सी पानी। पूछा भगवान से, महाराज ये सब ठीक है व्यवस्था यहाँ की? अब क्या ठीक है? 2 दिन पहले वो राजमहल में सो रहे थे। तो तीसरे दिन यहाँ ये ऐसी स्थिति है। बट भगवान ने कहा बहुत ही अच्छा है। इससे बढ़िया व्यवस्था तो मैंने देखी नहीं। सब भली है। ऐसा कह करके भगवान तो चले गए संध्या वंदन करने के लिए। ध्यान देना आप लोग, मैं बोलता रहूंगा बीच बीच में। लिखा पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। वनवास हुआ है, अभी इतने थक थकाए, रात भर रथ पे चढ़ के आए हैं भगवान, लेकिन अपनी जो दिनचर्या है ना, नित्य कर्म है उनका, वो छोड़ते नहीं। संध्या करने गए, संध्या वगैरह करके यहाँ आए, रात्रि में शयन किया। निषाद राज ने अपनी सेवा प्रस्तुत की है। भगवान को जरूरत क्या है, लेकिन सेवा तो अपनी करनी चाहिए। तो जगह जगह उसने पहरेदार बैठाए और स्वयं देखा कि लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे तो अकेले ही पहरा दे रहे हैं। तो स्वयं लक्ष्मण जी के पास आकर के
सरासन लगा करके बैठा। अब जब उसका चित्त जरा व्यवस्था से खाली हुआ ना, तो ध्यान से देखा कि भगवान चटाई पर सो रहे हैं। तो उसको याद आता है कि जब मैं अयोध्या जाता था तो कैसा कमरा था, कैसा बिस्तरा था, कैसी रजाई होती थी, और आज ये कहाँ पड़े हैं भगवान। और जानकी जी, तो उसके मन में एक प्रश्न आया। असल में प्रश्न हम लोगों का है कि ये जो परिस्थिति बदली, इससे तो ऐसा लगता है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। विधि बामन के ही ये बोलते, क्योंकि आखिर आदमी जो व्यवस्था करता है, कितनी तगड़ी व्यवस्था करेगा। जानकी जी के बारे में बोलता है, ससुर दशरथ जी की तरह है, पिता महाराज जनक की तरह है। रामचंद्र पति सो वैदेही सोवत मई। जिसके इतने बड़े बड़े संबंधी हों, उसको कोई ऐसा दिन आ जाता है कि धरती पर सोना पड़े, तो कोई व्यक्ति अपने बारे में इतना क्यों निश्चिंत बैठा है भाई। विधि बामन के ही बोले, इसका कारण कौन है? पहला कारण वो ईश्वर को देता है, दूसरा कर्म को देता है, तीसरा कैकेयी को देता है। लक्ष्मण जी बैठे हैं वीरासन में, आधी रात की बेला है, बगल में गंगा जी बह रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ये भगत है भगवान का, लेकिन विभ्रमित लगता है। तो आधी रात को लक्ष्मण जी पहली बार गुरु बन करके उपदेश करते हैं। ये लक्ष्मण जी का गुरु रूप है। बोले, देखो निषाद राज, तुमने एक परिस्थिति के 3 कारण बताए, ये ठीक नहीं है। ये 3 कारण कैसे हो सकते हैं? तुम पहले ईश्वर को दोषी मानते हो, फिर तुमने कर्म को जिम्मेदार ठहराया, फिर तुमने कैकेयी को जिम्मेदार ठहराया। एक बताओ। बोले, एक क्या बताऊं, कैकेयी ही पकड़ में आती है। लो। लक्ष्मण जी बोलते हैं, तो प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्ष में ही किसी को कारण ढूंढ लेना, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। थोड़ा पीछे जाओ। काहु न को सुख दुख कर दाता, ये उपदेश शुरू करते हैं। बोले, पहले तो तुम परिस्थितिवाद से निकलो, कर्मवाद में प्रवेश करो। ये पहला उत्थान है जीव का। कैकेयी को दोष देना छोड़ो, मंथरा कैकेयी कब तक रटते रहोगे? कौन बोल रहा है ये? लक्ष्मण जी। सुबह फिर से कैकेयी को कुछ बोलेंगे। लेकिन अभी वो दूसरे रूप में है। इसका मतलब है कि जो ऊपर ऊपर बात करते थे लक्ष्मण जी, वो उनकी लीला थी, लोक व्यवहार है। असली ज्ञान उनका ये है। बोले, जीवन में सभी के परिस्थितियां आती हैं, किसी के बुलाने से आती नहीं, किसी के रोकने से रुकती नहीं। परिस्थितियों का निश्चित रूप से कारण है निज कृत कर्म। भारतीय मनीषा में ये बात सिद्ध मानी गई कि व्यक्ति को अपने कर्म संभालने चाहिए। अगर वो संभालता है तो परिस्थिति अपने आप संभलेगी और उसको कोई हिला नहीं सकता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। पहले इसको समझो निषाद राज, उससे क्या होगा? बोले, उससे पहला फल ये मिलेगा कि राग व्यक्ति से नहीं होगा, द्वेष व्यक्ति से नहीं होगा। कर्म सिद्धांत को पचाने का फल ये है कि जिसको तुम दोषी समझ रहे थे, अब वो उतना दोषी नहीं दिखेगा।
जिसको तुम हितैषी समझ रहे थे वो इतना हितैषी नहीं दिखेगा। तो कर्म के कारण कोई व्यक्ति विरोधी बन करके बात कर रहा है। कई बार देखा जाता है कि समय बदलने पर वही व्यक्ति मित्र की तरह करता है, मित्र फिर शत्रु की तरह करता है। तो आदमी कर्म को पकड़े, राग द्वेष का जीवन न बनावे। एक बार राग द्वेष से थोड़ा मन मुक्त हो जाए तो असली सत्य को पहचाने। असली सत्य क्या है भाई? बोले असली सत्य ये है कि सुख दुख और सुख दुख देने वाली परिस्थिति और परिस्थिति को देने वाला कर्म, ये सब एक सपना है। चलो जी, दिस इज अ ब्यूटी। आदमी के चित्त में अगर सामर्थ्य न हो तो हर चीज बहुत भारी। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? सुख दुख को देने वाली परिस्थिति, स्वर्ग नरक अरु, तो स्वर्ग नरक सब परिस्थितियां, और परिस्थिति को देने वाला कर्म, ये सब का सब मोह मूल, परमार्थ नहीं। इसको बहुत थोड़े में ऐसे समझना चाहिए कि कर्म का आरंभ होता है कर्ता भाव से। कर्ता भाव हो तो कर्म होगा, कर्म होगा तो परिस्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी तो दुख सुख होगा। जीवन में जो कर्ता भाव है वो मिथ्या है। शुद्ध चेतन आत्मा में कर्ता भाव मिथ्या है। अगर यह किसी को समझ में आ जाए तो एक बार कर्ता भाव मिथ्या हो गया तो कर्म मिथ्या हुआ, और अगर कर्म मिथ्या हुआ तो कर्म से बनी हुई परिस्थिति भी मिथ्या हुई। तो वेदांत का ये कहना है, जागो उस स्वरूप के प्रति जहां ये सब छूते भी नहीं हैं। जैसे स्वप्न से जागे हुए व्यक्ति को स्वप्न की कोई चीज छू नहीं पाती, जागे बिनु न दूर दुख होई, यही है सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सपने होई विखार नृप रंक नाकपति होई। जागे लाभ न हानि कछु। बस अगर कोई अपने निर्विकार स्वरूप में जाग जाए, निषादराज, क्या आधी रात को बढ़िया उपदेश हुआ है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा कर्म सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा। तो पहले कर्मवाद और बाद में परमार्थवाद दोनों का उपदेश किया। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो निषादराज, जागता वही है जो जोगी है। सभी लोग राह चलते जग जाएं, ऐसा नहीं होता। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस दुनिया से, इस प्रपंच से जागने वाला अपने अकर्ता स्वरूप में, अपने आनंद चेतन स्वरूप में जागने वाला कोई जोगी होता है, कोई परमार्थी होता है, कोई विरक्त होता है, वही जागता है। क्यों जागता है? क्योंकि जागने के अलावा वास्तव में कोई समाधान नहीं है। नहीं जागेंगे तो हानि लाभ दोनों बना रहेगा, जागेंगे तभी जागे हानि न लाभ कछ। बोले महाराज ये परमार्थ क्या चीज है? बोले राम जी का ही नाम परमार्थ है। राम ब्रह्म
परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। ऐसे हमारे राम जी हैं, उन्होंने ही केवल भक्ति के लिए ये देह धारण किया है और चरित्र कर रहे हैं। आप बीज रामायण को याद रखना, सो केवल भगतन हित लागी। यहाँ फिर से सिद्धांत प्रकट हुआ, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। ऐसा जब संवाद हुआ, भोर हो गई, बाहर भी और भीतर भी। हा हा हा, बाहर भी भोर हो गई और निषाद राज के भीतर भी सच में सवेरा हो गया कि ये रहा मसला। सो भगत थे ना, तो उनको उपदेश तो मिल ही जाना था, और उपदेश तो फिर जाके दिल में बैठना भी था। नारायण। संध्या वंदन करके भगवान सुबह बट क्षीर मंगाते हैं, जटाएं बनाते हैं। क्या शील है भगवान का। भगवान अपने मुंह से सुमंत जी को नहीं कहते कि अब आप हैं, अब आप जाओ। कितना शील है। मुंह से बोल देते ना, जाना है आपको, अब आप जाओ। बोले नहीं। जब बट क्षीर से अपनी जटाएं बनाने लगे घुंघराले बालों के, तो संकेत भाषा में सुमंत जी को संकेत मिल गया कि अब भगवान आगे जाना चाहते हैं वनवासी रूप में, राजमहल में लौटेंगे नहीं। उन्होंने सोचा मैं कह तो दूं एक बार। बोले महाराज मुझे आज्ञा ये हुई थी कि आपको वन दिखा के वापस लाऊं, और अगर नहीं माने तो गंगा जी का दर्शन करा के नहला के वापस लाऊं। बोले मेरे तात हो आप, बड़े की तरह हो। धर्म के लिए शिवी और दधीच ने, रंतिदेव ने क्या क्या कष्ट सहा। मैं तो धर्म के लिए कुछ भी नहीं सह रहा हूं। आप देखो मैं रात को कितना बढ़िया सोया था, मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं है। ऐसा मत करो आप, धर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मेरे जाने से मेरे धर्म का भी पालन होगा और महाराज के धर्म का भी पालन होगा। मेरा केवल प्रार्थना ये है कि पूरी अयोध्या के लोग वही करें जिससे कि राजा को, हमारे पिताजी को थोड़ा सुख हो। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा बोल दिया, रात वाला मामला गया। बोले जाके बोलना माता जी से कि अब वो सुख से हैं कि नहीं हैं। कुछ कटुक वचन कहा। राम जी ने उनको रोक दिया। जब सुमंत जी ने रथ हाँका है तो घोड़ों ने देखा कि राम जी तो चढ़े ही नहीं, तो राम जी के बिना ही ये रथ को कैसे हाँक रहे हैं। तो घोड़े देखते हैं भगवान की ओर, हेर ही नाही। घोड़े जो हैं भगवान की तरफ देख देख करके मानो उनसे पूछते हैं कि आपके बिना हमें क्यों ले जाया जा रहा है। देखा गांव के लोगों ने, सिर पीटते हैं की बात। जिसके वियोग में पशु ऐसे, वो उसके नगर के लोग, उसके माता पिता लोग कैसे जिएंगे। बलात् भगवान ने उनको वापस भेज दिया। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पित जिए ही कैसे। भगवान आए हैं गंगा जी के तट पर, और आज समस्या ये हुई कि आज गंगा जी के तट पर, वो तो मल्लाहों का गांव था, निषाद राज वहीं रहते थे, लेकिन गंगा जी के तट पर एक नाव थी। ये बड़ा आश्चर्य है कि ये निषाद राज सारे मल्लाहों के राजा थे। जब भरत जी आते हैं, प्रयागराज में पार करना चाहते हैं, तो लिखा है
सकल पार भय एक ही खेवा, तो से राम तो से भरत सखा की सेवा संति। एक ही खेवा में सबको पार कराने वाला निषाद राज। आज ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान जब तट पर पहुँचे तो एक नाव थी गंगा जी में, वो भी किनारे नहीं थी, वो थोड़ी दूर खड़ी थी और वहीं वो तैर रहा था। भगवान ने देखा होगा निषाद राज की तरफ कि ये क्या है, रात को आपने इतनी व्यवस्था की, ये सुबह ऐसा। निषाद राज चुप। संत लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ था कि केवट एक तगड़ा, वो साधारण केवट था, राजा नहीं था, वो कभी शिकार खेलते समय निषाद राज की उसने मदद की और तब निषाद राज ने कहा कुछ मांगो। उसने कहा अभी तो आपकी कृपा से सब कुछ है, जब समय आएगा तो मांग लेंगे। ये खतरे वाली बात होती है भाई। हाँ पक्का, ये कई वाला भी गड़बड़ हुआ, अब देखो यहाँ भी हुआ। आज वो आया निषाद राज के पास, उसने कहा महाराज वो आप देने को कुछ कह रहे थे। बोले हाँ बोलो, मुझे याद है और आज तो मुझे बहुत खुशी है, राम जी पधारे हैं तो आप तो जो मांगो। बोले महाराज पता नहीं, आप 3 बार बताओ। बोले तुम मेरे ऊपर अविश्वास करता है? बोले नहीं अविश्वास नहीं, अपने संतोष के लिए कमजोर आदमी हूँ, पता नहीं आप लोग राजा हो। 3 बार बोलो। बोला उन्होंने, दिया दिया दिया। बोले महाराज हमारा ये निवेदन है, कल किसी की नाव गंगा जी में नहीं होगी। अरे बोले क्या बात करते हो, कल भगवान को उस पार जाना है? अरे बोले वो पार जाएंगे लेकिन और किसी की नहीं होगी, केवल मेरी नाव होगी। भगवान ने कहा मैं तो सोच रहा था, निषाद राज ने सोचा कि मैंने अपनी बढ़िया वाली नाव तैयार कराई थी, इंपोर्टेड मंगवाई है थोड़े दिन पहले नाव, और हम सोच रहे थे कि बिल्कुल सजा वजा करके मैंने हुक्म दे दिया था कि बढ़िया नाव में लेके चलेंगे। अब तुम बताओ, ऐसे कहते हो तो चलो मान लेते हैं। बोले महाराज एक बात और है। अब क्या है? बोले कल आप मौन व्रत ले लेना। हाँ, दोपहर तक आप व्रत करो, आप वहां रहो इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दोपहर तक चुप रहना बस। अब वो वचन दे चुके थे महाराज, जो करावे। बोले ठीक है। तो निषाद राज, भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता जानकी चारों पहुंचे तट पर, और वहां निषाद राज की ओर भगवान देख रहे हैं बार बार कि क्या व्यवस्था है। बोले महाराज आज मेरा व्रत है, मैं बोल ही नहीं सकता। अरे बोले ये क्या बात हुई? तो भगवान ने कहा मंगवाओ उसको। बोले महाराज आज मेरा, तो भगवान को खुद ही मांगना पड़ा। आज मजा आ गया। मांगी नावन के बटुआ ना मांगी, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई,
तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरिनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालौ सब परिवार। नहीं जानूं कछु और कबारू। नहीं जानूं जो प्रभु पार अवसि गाचहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। सुन के वट के बैना। सुन के प्रेम लपेटे अटपटे। बिहस करुणा चितई जानकी लखन तन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान को वनवास में पहला दिन था जब कुछ मांगना पड़ा। मजबूरी में फंसे मालिक साहब। मांगी नाव 3 बार सुनाई नहीं उसने। कान ऐसे लगाया होगा, पूछा क्या है। अरे बोलते हैं नाव ले आओ। क्या बोल रहे हो आप। भगवान को बहुत जोर जोर से बोलना पड़ा। केवट ने कहा इतनी जोर जोर से हम लोग बुलाते हैं आप सुनते नहीं। आज आपको हम कुछ चखाते हैं कि कैसा लगता है जब हम बुलाते हैं आप सुनते नहीं। मांगी नाव आवे नहीं महाराज। न केवट आने को राजी नहीं। वहीं से बात करता है। ये बेअदबी मानी जाती है बड़े आदमी से दूर से बात करना। लेकिन वहीं से कहता है कही। और वो भी कोई अच्छी बात थोड़ा बोल रहा है। तुम्हार मरम में जान उंगली दिखा के बोला होगा तो सोचो आप जरा लक्ष्मण जी को कैसा लगा होगा। उस दिन तो जनक जी ने कुछ ऐसे परोक्ष रूप से बोला तो इतनी परेशानी हो गई। आज लक्ष्मण जी कही तुम्हार मरम में जाना। अरे बोले क्या मरम जानते हो तुम हमारा। बोले आप तो ठीक हो, आपसे कोई खास समस्या नहीं। आपके पैर भी ठीक हैं, लेकिन आपके पैरों में सुना है जब धूल लग जाती है तो वो धूल में कुछ चीज पैदा होती है। क्या है। चरण कमल रज कहूँ सब कही। मैं थोड़ा बोल रहा हूं, ये तो सब लोग बोलते हैं। विख्यात है पूरी बात। ये तो जानकी जी को भी लगता था।
चरण कमल रज का सब कहई, मानुष मरण मानुष करनी मूरी कछु वही। कुछ कुछ जड़ी बूटी पैदा हो जाती है। मूरी माने जड़, बोले कुछ जड़ी बूटी पैदा हो जाती है, धूल में कमाल पैदा होता है। मैंने सुना था कि एक पत्थर को छू दिया था तो एकदम से वो ऋषि पत्नी हो गई थी। और हमारे अगर नाव को आपने छुआ वो तो पत्थर से तो कमजोर ही है। तो तरन्यू मुनि घरन्यू, मलाह की पत्नी हो तो फिर भी मैं मुनि घरनी हो जाएगी तो फिर उनकी सेवा मैं करूं। देखो क्या बोलता है वो, तरन्यू मुनि घरनी हो जाई। महाराज मेरी नाव उड़ जाएगी, कृपा करो, मुझे और कोई रोजगार आता नहीं, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, सारा परिवार इसी से पालता हूँ, नहीं जानूं कछु और कबारू। आज तक मैंने कोई और काम सीखा नहीं। हालांकि सुनता हूँ कि सॉफ्टवेयर आजकल बहुत चलता है और कंप्यूटर वगैरह चलता है, मैंने बिल्कुल नहीं सीखा उसको। दिन भर गंगा जी में इस पार से उस पार करता रहता हूँ, इसी से हमारा परिवार चलता है, कृपा करो बख्श दो मुझे। और अगर आप सच में आपको जाना है पक्का, उतनी दूर से खड़ा होकर बात करता है। भगवान को भी इतना जोर से बोलना पड़ता होगा। अगर तो सच में जाना है तो आप मुझसे निवेदन करो क्या कि हे केवट मेरा पांव धो, मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है, आप मुझे प्रार्थना करो। और नहीं तो ये बगल में थोड़ी दूर पर ना पानी कम है, कोशिश कर लेना आप। बहुत ही अकड़ के बोलता है महाराज। लक्ष्मण जी ने उसको आंख दिखाई जोर से, बोले तेरा दिमाग ठीक है? तो बोल गया महाराज, बोले आपकी शपथ और आपके हाँ सीधे दशरथ जी तक पहुंचा उसने। मैं मोह राम वो क्या बोलता है, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ, मैं दोनों की शपथ। अरे शपथ खाना हो तो अपने बाप की खाओ, शपथ खाना हो तो अपनी खाओ, अपने घर वालों की खाओ। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा, बोले कमाल है ये आदमी। बोलते हैं लक्ष्मण जी मैं देख रहा हूं थोड़ा लाल हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, तीर मार लेंगे, लेकिन इससे तो नाव पर नहीं चढ़ सकते, मार देंगे और क्या होगा। लक्ष्मण जी बेचारे चुप, सब लोग परेशान। बोले आप कहो, और कोई चारा दिखता नहीं। भगवान अभी अभी सुमंत जी को विदा करके दुख से निकले थे। यहां इसकी ठिठोली देख करके बिह से, हाँ ये भी एक भक्ति है। हाँ भगवान की खिन्न मनोदशा में से उनको निकाल लिया। हंस पड़े और देखा दोनों की तरफ की, देखो एक तरफ तो ये पाद प्रक्षालन करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, और बोलता है इतना ऐंठ करके, बहुत है अजीब सा है ये भगत, कमाल है। बोले अच्छा भाई वही करो, मुस्करा के बोलते हैं। देखो भगवान की मनोदशा कैसी बदली। सुमंत जी के समय तो बिल्कुल ही विरह वाली बात थी, और यहाँ अब चेहरे पे उनके मुस्कान है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भैया तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाई। बोले नहीं नहीं, आप ऐसे घुमा फिरा के मत बोलो, आपको सीधे सीधे शब्दों में बोलना पड़ेगा कि पानी लाओ मेरा पैर धो। ये तो राजमहल में ऐसी भाषा बोली जाती है घुमा घुमा के, यहाँ नहीं। भगवान को महाराज बोलना पड़ा, बेगियानु जल। मेरे ख्याल से पहली बार कहा होगा कि मेरे पैर धो। इसके पहले सब भक्तों ने कहा होगा कि महाराज दे दो, धोता हूं। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब।
काहे का विलंब, 14 साल का अवकाश है, छुट्टी छुट्टी भगवान को है, जाना कहाँ है कि देर हो रही है। संत लोग भाव बताते हैं कि भक्त का प्रेम देख करके ना भगवान तो सह नहीं पाते, देरी उनको बर्दाश्त नहीं होती। बोलते हैं बहुत देर हो रही है, ले आओ जल्दी करो। ले आया महाराज। क्या ले आया? लकड़ी का कठौता लाया, क्योंकि अगर कुछ होना होगा, नाव भी लकड़ी की, नाव भी लकड़ी। भाई मान लो अगर धातु का कोई परात वरात लाता तो संशय रह जाना था कि ये तो धातु थी और वो लकड़ी की है ना, इतना रिस्क कौन ले, गांव में वैसे ही सामान कम होती है। तो बोले लकड़ी का कठौता ले आया वो। बोले महाराज इसमें ऐसा करो, आप खड़े हो जाओ, बारी बारी पैर रखोगे तो फिर धूल लग जाएगी, आप इसी में खड़े हो जाओ दोनों जगह। भगवान ने कहा भाई जो हुक्म, आज तो तुम मालिक हो। खड़ा हुआ, अच्छी तरह से पहुंचा उसने। फिर बोले असली धूल तो तलवे में लगी रहती है, तो एक पांव पर खड़े हो। बहुत लोगों को आपने खड़ा किया, आज हमारी बारी है। भगवान का एक पांव हाथ में लिया उसने, एक नीचे, और वो तलवे साफ करता है पानी का छींटा दे करके। और आप जानते हो अगर धीरे धीरे साफ किया जाए तो क्या होता है, आप समझते हो ना, गुदगुदी होती है। फिर एक पांव पर खड़ा किया हुआ है, हाथ में पांव है, उसको वो इधर उधर कर रहा है, तो भगवान को गुदगुदी हुई। बोले अरे मैं गिर जाऊंगा। बोले आपको गिरने का डर है तो मेरा सहारा लो। मेरे सिर का सहारा लो। भगवान ने उसका सिर पकड़ा महाराज। जब ये दृश्य देखा देवताओं ने, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, पद पखारी जल पान करी, पद पखारी आप सहित परिवार, इतर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गया लई पार। बरस सुमन तो अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जब उसने ऐसा प्रक्षालन किया है, दृश्य है कि भगवान का एक पैर उसके हाथ में है और सिर पर भगवान के हाथ हैं, तो बरस सुमन, देवताओं ने सुमन वृष्टि की और आकाशवाणी होने लगी, यही सम पुण्य पुंज को नाही। ऐसा तो हमने कभी दृश्य नहीं देखा। और वो भी डंके की चोट पर करवाया उसने कि महाराज आपको गिरने का डर लगता है, मुझे जरूरत नहीं। आप भगवान को भी मस्ती आती है। जल पान किया, अपने सारे पितरों को दिया, सबको पार करके फिर भगवान को नौका विहार कराते हुए बड़ी देर तक गंगा जी में इधर उधर घुमाते हुए
अब भगवान को कोई विलंब नहीं होता। कभी उधर ले जाता है, कभी महाराज बोले धारा इधर गड़बड़ है, उधर जाना पड़ेगा। तो बड़ी देर तक उनको अपने नाव में रख के ऊपर ले गया। उस पार भगवान उतरे, चारों लोग उतरे। निषाद राज उसी नाव में बैठे थे, चुप, मौन व्रत उस दिन उनका। लिखा केवट उतरी दंडवत कीन्हा, उसने तो भगवान को दंडवत प्रणाम किया। और उतरे लोग कौन कौन? बोले सिय राम गुह, गुह निषाद राज है, सिय राम गुह लखन समेता। ये चारों लोग उतरे, केवट ने दंडवत प्रणाम किया, नाव लगाई अपनी, भगवान के सामने उपस्थित हुआ। भगवान को संकोच होता है कि मैंने कुछ दिया नहीं इसको। किसी को मजदूरी नहीं देना भगवान की आदत नहीं है, ये विश्वास रखना चाहिए। हमें किसी ने कहा कि आप मेहनत करो, आपकी मजदूरी भगवान रखेंगे नहीं, क्योंकि उनको कोई कमी नहीं है, क्यों रखेंगे? आदमी मेहनत करता नहीं, शिकायत करता है। उनको तो संकोच होता है, प्रभु ही सकुच ए नहीं कछु दीना। जानकी जी तो क्या लिखी पंक्ति, पिय ही की सिय जाननी हारी। अपने पति के हृदय में क्या उठता है ये तो जानकी जी को पता है। दोनों हृदय में स्वर एक बजते हैं, समस्वरता है। उन्हें मुद्रिका उतारी, भगवान कहते हैं लेहु उतराई, तब वो व्याकुल हो करके चरणों को पकड़ता है। बोले महाराज आज नाथ में काह न पावा। भगवान पूछते हैं क्या मिला तुमको? बोले मिलने को तो सब मिला हुआ है पहले से ही, आत्मा मिलता थोड़ो है। जो फालतू चीजें हैं वो मिट जानी चाहिए। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिलने वाली चीज का नाम नहीं लिया, ध्यान देना। बोला उसने कि मुझे सब कुछ मिला, पूछा गया मिला क्या? बोले मिटा, ये मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अब कछ नाथ न चाहिए मोरे, प्रजहात यदा कामान। ये केवट की वही मनस्थिति है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। प्रजहात यदा कामान विहाय कामान यह पुंसाम, वो स्थिति है उसकी। भगवान के सामने कहता है कुछ चाहिए नहीं प्रभु, अब बहुत अनादिकाल से मैं मजदूरी ही करता आ रहा हूं। सभी लोग मजदूर ही हैं, मजदूरी ही कर रहे हैं, लेकिन इतनी मजदूरी कभी न मिली कि आगे न मजदूरी करनी पड़े। समस्या ही यह है कि अभी भी मजदूरी करते रहना पड़ता है। केवट कहता है आज मिल गई मुझे, आज से मेरी मजदूरी बंद। भगवान से एक वादा ले लिया, भक्ति दे दी भगवान ने उसको, और वादा दिया कि लौटते समय, क्योंकि केवट को मर्यादा तो मालूम है, उसने कहा महाराज आप देते हो सिर पे, लेकिन अभी नहीं। अगर आप लौटते समय इधर से जब गुजरोगे ना, फिर मैं पार करूंगा आपको, और उस समय जो आप मजदूरी दोगे मैं उसको सिर पे धारण करूंगा। तो वादा ये है कि आप 14 साल बाद फिर से इधर से चलना, और तब बड़ा आदमी कोई दे उसको मना करना अपराध होता है। तो राम जी दे रहे हैं और केवट उनको मना करे, ये गलत बात हो जाती है। तो वो उसने कहा ना ना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस कितना ये कह रहा हूँ कि वो 14 साल बाद इधर से आना। फिर केवट को उसका स्वाद मिल गया कि उधार रखने में बड़ा मजा है। निषाद राज से उधार रखवाया था तो काम आ गया, तो अब भगवान के ऊपर उधार चढ़ा करके महाराज वो प्रणाम किया है, और भगवान ने वहाँ स्नान किया और आगे की यात्रा संध्या काल से
आगे बढ़ेगी। यहाँ हम सत्र पूरा करते हैं। ओम तत्सत्। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।